हेलो गाइस, संपदा क्रिएटर्स में आप सबका स्वागत है एंड मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइस, आज मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है एंड मेरी थ्योरी है कि आप जब भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए कि आप वो चैनल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो इस वीडियो में मैं आप सबको अपनी क्रिप्टो जर्नी के बारे में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, मैं क्यों क्रिप्टो में आया एंड कैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया है। सबसे पहली बात कि मेरा नाम शुभम शर्मा है एंड मैं क्रिप्टो स्पेस में 2017 से हूँ, जब मैंने एंट्री ले ली थी। मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, एवरेज इंटेलिजेंस है मेरे पास एंड आई एम नॉट वेरी मच स्मार्ट पर्सन। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं क्रिप्टो स्पेस में। जैसे कि सबसे पहली गलती जो है वो है मेरा बिटकॉइन को छोड़ना। मुझे बिटकॉइन के बारे में 2014 में पता लग गया था, या 2014 मुझे पता लग गया था कि बिटकॉइन नाम की कोई चीज़ है एंड मैंने पूरे 3 दिन तक सारे तरीके से एप्लीकेशंस, जो भी उस टाइम पे फॉसेट्स थे, जो भी उस टाइम पे गेम्स अवेलेबल थी जिसको मोबाइल पे खेल के आप बिटकॉइन कमा सकते थे, मैंने 3 दिन तक सब कुछ किया। मैंने ब्लॉकचेन पे अकाउंट बनाया, सब कुछ किया एंड उसके बाद मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ से मैं इस बिटकॉइन को अपने कंट्री की नेटिव करेंसी, मतलब जो रुपी है, उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड 2014 में मुझे कोई भी एक्सचेंज, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे मैं बिटकॉइन को रुपए में कन्वर्ट कर सकूँ। एंड जब मुझे ये नहीं मिला तो 2014 में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, राइट। मैंने बिटकॉइन का जो ख्याल है वो दिमाग से निकाल दिया। आई न्यू दैट इट इज़ समथिंग, पर जब मैं उसे रुपए में ही कन्वर्ट नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा, तो मैंने छोड़ दिया। एंड जब 2017 में मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो मैंने किसी को कुछ कहते हुए सुना कि बिटकॉइन हर रोज़ नया प्राइस अचीव कर रहा है, मतलब नया हाई बना रहा है, मतलब हर रोज़ उसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। एंड मैंने पूछा कि कितना प्राइस हो गया, तो उसने जवाब दिया, सामने वाले ने, कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $2000 हो गया। एंड आई वॉज श्योर कि 2014 में बिटकॉइन का प्राइस $1000 भी नहीं था, राइट, वो बहुत कम था। तो $2000 पहुंच गया, मतलब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, राइट। तो मुझे इसमें देखना चाहिए। तो 2017 में मैं कॉलेज ग्रेजुएट कर गया एंड मैंने अपने पॉकेट मनी से जितने भी रुपए बचाए थे वो सारी सेविंग्स को लेके मैंने बिटकॉइन में डाल दिया। तो कुछ फ्रैक्शंस, मतलब सतोशीज में मैंने बिटकॉइन बाय किए एंड देन मुझे पता चला कि एक बिटरेक्स नाम की एक्सचेंज है जहाँ पे आप बिटकॉइन से अदर आल्ट कॉइन्स खरीद सकते हैं। जब वो ऊपर जाएंगे तो आपके बिटकॉइंस बढ़ जाएंगे। सो इट वॉज ट्रेडिंग, राइट। तो मुझे बिटरेक्स का पता चला, मैंने बिटकॉइंस उसमें डिपॉजिट किए एंड देन कुछ आल्ट कॉइन्स खरीदे एंड देन मैं बैठ गया। आप सबको पता है कि 2017 में बिटकॉइन का प्राइस लगातार बढ़ रहा था, राइट। तो जब तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता रहा तब तक आल्ट कॉइन्स गिरते रहे। तो मैं जो आल्ट कॉइन्स हैं उनको मैं BTC पेयर में देख रहा था। तो मुझे याद था कि मैंने कौन सा कॉइन किस रेट पे खरीदा है BTC पेयर में। तो मैंने देखा, मैंने कॉइन इस रेट पे खरीदा है, कॉइन लगातार धीरे 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 नीचे जा रहा है। नवंबर में 2017 के मेरे आल्ट कॉइन्स BTC पेयर में ऑलमोस्ट अराउंड 90% डाउन हो चुके थे अपने प्राइस से, जहाँ से मैंने बाय किया था। उनका ऑल टाइम हाई तो उस टाइम पे भी ज़्यादा था, लेकिन जहाँ से मैंने बाय किया था वहाँ से वो 90% डाउन हो चुके थे, ऑलमोस्ट एवरी कॉइन विच आई हैड। तो मैं एक होल्डर मेंटेलिटी का था। मैंने नई नई बुक्स पढ़ी थी एंड उन बुक्स में लिखा था जब तक आप किसी चीज़ को नहीं बेचते हो तब तक आपका लॉस नहीं होता है। तो मेरी मेंटालिटी थी कि जब तक मैं इनको सेल नहीं करूँगा तब तक मेरा लॉस ही नहीं है। सो मैंने सेल नहीं किया एंड देन केम द एपिक बुल रन ऑफ आल्ट कॉइन्स इन 2018, है ना। तो हम सब ने देखा कि आल्ट कॉइन्स भागे हैं, क्या भागे। मेरा पोर्टफोलियो जो था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो $100 की थी, विच वॉज अलाउड 6500 रुपये, राइट। तो ये थी मेरी टोटल सेविंग्स उस टाइम पे, जो भी मैं पॉकेट मनी से बचा सकता था कॉलेज में। एंड वो सारे मैंने बिटकॉइन में लगाए थे। देन उससे आल्ट कॉइन्स खरीदे एंड जनवरी में मेरा पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ने लगा जब सारे आल्ट कॉइन्स पंप करने लगे। एंड मेरे पोर्टफोलियो ने जो पीक किया है वो $1200 के राउंड किया है, जहाँ पे मैंने लास्ट देखा था। और उसके बाद आप सबको पता है कि एपिक बुल रन के बाद एपिक बेयर रन भी आया है, राइट, जो लंबा चला है। तो बेयर रन आ गया एंड मेरी होल्डर मेंटालिटी थी, राइट। मैं नया पर्सन था, रुकी था, बिगनर्स लक से मुझे पैसा मिला था एंड मैंने एक और गलती की कि उस पैसे को निकाला नहीं। $1200 हुए और मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मेरे को तो आती है इन्वेस्टमेंट, राइट, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी आती है एंड दिस विल गो अप एंड अप एंड अप, तो ये जाएगा ऊपर। तो मैंने छोड़ दिया।
तो मैंने आल्ट कॉइन्स को छोड़ दिया एंड मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगी, आल्ट कॉइन्स नीचे आने लगे। तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, मैं हर रोज़ मार्केट को देख रहा हूँ एंड देन मैं साइड पे कर दे रहा हूँ कि यार नहीं देखना, कभी तो ऊपर जाएगा। तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने क्रिप्टो मार्केट से फिर से एग्जिट लिया एंड मैं जॉब्स के ऊपर फोकस करने लग गया कि नहीं यार जॉब करते हैं, यहाँ पे नहीं जा रही है मार्केट ऊपर, राइट। हालांकि मैं देखता था कभी कभी, लेकिन एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे कुछ सोर्स नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं एवरेज पर्सन हूँ, तो मुझे 2019 में टेलीग्राम मिला। जी हाँ, मुझे 2019 में टेलीग्राम मिला एंड मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था टेलीग्राम मिलने के बाद। मैंने इतने सारे ग्रुप्स देखे, इतने सारे लोग देखे जो बात कर रहे हैं, भाई ये खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, यहाँ पे ये बेच दो पैसा आ जाता है, यहाँ पे ये बेच दो आपको इतना % प्रॉफिट हो गया। और मैं उनको देख के सच्चे में खुश हो रहा। मैंने कहा यार सच्चे में यार इतना जा रहा है प्राइस, और ये लोग तो सच बोल रहे हैं, ये लोग तो मतलब पैसा कमा के दे रहे हैं। अगर मेरे को टेलीग्राम का 2017 में पता होता, अब तक तो मैं बहुत अमीर होता, मिलियनेयर नहीं होता डॉलर्स टर्म्स में, लेकिन करोड़पति तो हो जाता मैं इन लोगों के साथ लग के, राइट। इनको तो सब पता है। तो 2019 में मैं बहुत खुश हुआ टेलीग्राम मिलने के बाद एंड देन आई केम अक्रॉस लाइक मैनी डिफरेंट थिंग्स। इतना कुछ हो रहा था क्रिप्टो स्पेस में। मीटअप्स हो रहे थे, मीटअप्स में जाके आपको प्राइज़ मिलते थे। AMA हो रहे थे, राइट, कि आप क्वेश्चंस पूछो तो आपको उसका प्राइज़ मिलता है अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करवा रही थी एक्सचेंजेस, KuCoin, बाइनेंस और कौन कौन से एक्सचेंज है, राइट। सब के सब आप ये करो तो आपको $5 का नाम, $10 का नाम। और 2019 में मेरा जो वो पोर्टफोलियो था 2017 वाला, उसकी वैल्यू $10 से नीचे हो गई थी। जी हाँ, मैंने जितने भी कॉइन्स खरीदे थे वो सब ऑलमोस्ट स्कैम टाइप थे एंड कंपनीज बंद हो गई थी, कंपनीज ने काम करना ख़त्म कर दिया था, राइट। सो प्रोजेक्ट्स मर गए थे, तो प्राइस ऐसे था डाउन एंड मेरा $1200 का पोर्टफोलियो $10 से भी कम का था। तो मुझे पता लग गया कि मुझे आगे बढ़ना है तो नए से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैंने AMA में पार्टिसिपेट किया, मैंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट किया एंड मैंने दोबारा से अपना पोर्टफोलियो 2019 में बिल्डअप करना स्टार्ट किया। कुछ पैसे भी डाल दिए एंड 2019 में मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू $300 पहुंच गई। वहाँ से मैंने कहा ना $300 का पोर्टफोलियो बहुत वैल्यू है, तो अब इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो मैंने लोगों से पूछा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो लोगों ने बताया कि DYOR, राइट, डू योर ओन रिसर्च। हर एक प्रोजेक्ट को पहले आप रिसर्च करो। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की एंड आई केम अक्रॉस मैनी डिफरेंट कॉइन्स। जहाँ पे मैंने रिसर्च की, मुझे उनका बिजनेस समझ में आया कि ये क्या करना चाहते हैं और ये सच्ची में बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने पूरा कॉइन्स को पढ़ना स्टार्ट किया, सब कुछ उनका बिजनेस मॉडल वगैरह देखना स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद मैं पैसे लगाना स्टार्ट किया। 2019 में मेरा पोर्टफोलियो $300 का था। वहाँ से मैंने पोर्टफोलियो को बढ़ाया एंड मार्च 2020 तक मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू $1500 हो गई थी। जी हाँ, $1500 तक, मतलब मैंने अपने पोर्टफोलियो को 5 गुना कर दिया, राइट, 2019 से 2020 तक। एंड 5 मार्च को मेरे दिमाग में एक और शैतानी ख्याल आया। तो वो शैतानी ख्याल था कि मार्जिन ट्रेडिंग को स्टार्ट किया जाए, राइट। बाइनेंस बड़ी इमोशनल, मतलब प्रमोशनल सी ईमेल दे रहा था मुझे मेरे इनबॉक्स में हर रोज़, मार्जिन ट्रेडिंग करो आपको इतना पैसा मिलेगा, मार्जिन ट्रेडिंग करो आपको इतना का गिफ्ट है। तो मैंने कहा यार फ्री में पैसा आ रहा है, क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो उन्होंने सामने लिखा होता है कि आपकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो मैंने थोड़ा पैसा लगाया, तो मैंने 1500 में से मान लीजिए $200-300 को इन्वेस्ट किया। तो उसमें मुझे मार्जिन में 10 गुना तक का डॉल मिल सकता था। तो मैंने $300 डाल के $900 उठा लिए, राइट। $200 का गैप रख, 5 गुना तक का है तो मैं 3 गुना तक रखता हूँ, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है बिटकॉइन में तो पंगा ना हो। 5 मार्च को मैंने मार्जिन पोजीशन ओपन की थी। कोविड के कारण, मतलब जो कोविड की लहर फैल रही थी, अलग अलग लोग मर रहे थे, न्यूज़ में इतना कुछ आ रहा था, तो ऑलमोस्ट एवरी फाइनेंशियल मार्केट वाज डाउन, राइट। सारी स्टॉक मार्केट्स गिर रही थी, रियल एस्टेट के प्राइसेस आई गेस कम हो गए थे, बिजनेसेस ख़त्म हो रहे थे, राइट। हर एक चीज़ नीचे जा रही थी, लेकिन क्रिप्टो ऊपर था, बिटकॉइन ऊपर था। और जब बिटकॉइन ऊपर था तो मेरा कॉन्फिडेंस और आया। मैंने कहा नहीं यार, बिटकॉइन ऊपर है तो बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी मार्जिन पोजीशन में जो $300 डाले थे मैंने उसको 500 कर दिया। $500 करने के बाद मुझे और थोड़ा सा मार्जिन मिल गया, तो मैंने थोड़ा सा और पोजीशन बढ़ा ली एंड मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था वो थोड़ा सा और बढ़ गया। तो एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन स्मूथ, तो मैं खुश था। मैंने कहा चलो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड फिर
12 मार्च आ गया एंड 12 मार्च को एक झटका लगा दिल पे। तो 12 मार्च को क्या हुआ, आप लोगों में से जिनको भी नहीं पता है, 12 मार्च 2020 में बिटकॉइन 24 घंटे में 50% से ज़्यादा गिरा है। जी हाँ, एकदम से बिटकॉइन में फ्लैश क्रैश आया था एंड बाइनेंस की लगातार जो मुझे ईमेल्स आई हैं, जो मुझे मैसेजेस आए हैं, नोटिफिकेशंस आई हैं, योर मार्जिन पोजीशन इज़ नियर टू गेटिंग लिक्विडेटेड, राइट, कि आपकी लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन, फटाफट करो। और उस डर में मैंने और पैसा डालना स्टार्ट किया। आपको पता ही है, आपकी पोजीशन लिक्विडेट होने लगी और बार बार आपको नोटिफिकेशन आए ना, तो डर बैठ जाता है। तो मैं ये भूल गया कि मैंने सिर्फ $500 इन्वेस्ट किए हैं। मैं उस जो मेरी टोटल वैल्यू बन रही थी पोर्टफोलियो की, मैं उसको देख रहा था कि यार ये $1000-2000 की वैल्यू रखते हैं। तो मैं ये भूल गया कि मेरी 2/3 वैल्यू मेरे पास कैश में है, राइट। तो मैंने सब कुछ बेच के उसको पैसों को डालना स्टार्ट किया उसके अंदर, और डालता रहा एंड मतलब 1-1.5 घंटे की गेम हुई है जी, और 1-1.5 घंटे मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 0 हो गया मेरी आंखों के सामने। एंड 13 मार्च 2020 में मेरा पोर्टफोलियो जो $1500 का था कुछ टाइम पहले, मतलब 24 से 36 घंटे पहले, उसकी वैल्यू $100 बची थी। जी हाँ, सिर्फ $100 का पोर्टफोलियो रह गया था मेरा। एंड एट दैट टाइम मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसे कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे मेरा पोर्टफोलियो दोबारा से 0 हो सकता है। एंड मैंने अपने आप से एक और प्रॉमिस किया कि जो मेरे साथ हुआ मैं वो दूसरों के साथ नहीं होने देना चाहता। तो मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया। जो भी कोई पर्सन मुझे बोलता था कि मैं मार्जिन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने कहा ना जी ना, ये मत करना। पैसा बढ़ा लो, बैंक से लोन ले लो, लेकिन मार्जिन या फ्यूचर मत करो, ठीक है। तो आपका पैसा 0 हो सकता है। रियल एग्जाम्पल हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने रोका है। सो उन लोगों में मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई एंड मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया। पूरा प्योरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने फोकस किया। ट्रेडिंग भी की है मैंने, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट वार चले रहते हैं कि इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़िया है या ट्रेडर ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बी द कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ट्रेडर भी बनिए, इन्वेस्टर भी बनिए। मैंने दोनों ही काम किए हैं। मैंने क्रिप्टो जॉब्स भी की हैं एंड मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, मैंने ट्रेडिंग भी की है, मैंने AMAs में भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने एयर ड्रॉप्स के लिए भी जो काम हो सकते हैं वो भी किए हैं। कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं अमीर लोगों के, मुझे वो भी पता लगे हैं एंड आई हैव डन आई गेस वेल। मार्च 2020 से अभी तक मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो $100 थी उसको मैंने 600 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है। जी हाँ, मेरे पोर्टफोलियो को मैंने 600 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है। इस बात पे मैं प्राउड फील करता हूँ। ऑब्वियसली मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा वैल्यू अपने पोर्टफोलियो की 1 से 2 महीने के अंदर ही बढ़ाई है। बट आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ बिकॉज मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, एवरेज इंटेलिजेंस है, और 600 गुना अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना आई गेस इट इज़ क्वाइट अचीवमेंट। और ये काम बार बार नहीं होगा बिकॉज जब आपका पैसा कम होता है तब आप इतना गुना एस्ट्रोनॉमिकल टाइप ऑफ गेन्स आप दिखा सकते हो। जब आपका पैसा बड़ा हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी खासी अमाउंट में पहुंच जाती है, वहाँ से फिर ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑलवेज नेसेसरी। ये थी दोस्तों मेरी अभी तक की जर्नी। इसमें से कोई भी बात एग्जैचुरेशन नहीं है, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों को मेरी रियलिटी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं रिसर्च करता हूँ एंड मैं एक मिशन पे हूँ कि मैं बिलियन लाइव्स चेंज करना चाहता हूँ प्लैनेट अर्थ पे। वो बिलियन लाइव्स में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पीपल हों, राइट, लाइक ह्यूमन ही हो। मैं एनवायरनमेंट को भी सहायता करना चाहता हूँ, मैं एक्वेटिक लाइफ को भी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ इन हेल्पिंग। सो आई वॉन्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ। लोग पैसे वाले बनेंगे, लोगों में थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी तो वो बाकी चीज़ें खुद ब खुद करने लग जाएंगे। अगर मैं 10 लोगों को भी सुधार देता हूँ, वो 10 लोग अगर मेरी जैसे मेंटेलिटी वाले हैं, जो अर्थ को हेल्प करना चाहते हैं, जो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, तो आई गेस मेरा जो ये गोल है 1 बिलियन लाइव्स को टच करने का, वो जल्दी अचीव होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी अभी तक की क्रिप्टो जर्नी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस चैनल बिकॉज मैं इस जर्नी में बहुत सारे लोगों की हेल्प करूँगा एंड आई एम श्योर दैट बहुत सारे लोग मेरे इस हेल्प से अपनी ज़िंदगी चेंज करेंगे। आई एम 100% श्योर फॉर दैट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा
वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा एंड अपनी दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल में आपको दिखेंगी, लाइक गाइड्स दिखेंगी, मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आपको बताया जाएगा। आप किसी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आपको पता लगेगा। अगर कोई भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन क्रिप्टो में एंटर हुआ है, उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, उसके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, वो आपको पता चलेगा। तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।